नमस्कार दोस्तों परसेंटेज की आज की इस क्लास में हम करेंगे तीसरा टाइप। और इस टाइप में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 120% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम चार तरीके से करेंगे और चारों ही तरीके केवल और केवल क्वेश्चन को समझने वाली भाषा है। जितनी प्रकार की हमारी भाषा उतने प्रकार के सॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट में जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता जा रहा है बिल्कुल वैसे करते जाइए। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, उस संख्या को मान लेते हैं x। अब क्या कह रहा है, अगर उस संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, ये मैंने 64 जोड़ दिया, तो वह संख्या 120 पर संख्या का 120% बन जाती है। तो संख्या का 120% निकालिए। आपकी इक्वेशन तैयार। सॉल्व कीजिए। 0 से 0 कटा, 2 से काटिए, 12 6 बार कटा, 10 5 बार कटा, 64 इधर रखिए, x को उधर ले जाइए, 6x/5 और ये x आएगा माइनस में हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। 5x, 6x में से 5x गए तो x बचा, x/5 बराबर क्या है 64। तो x का मान आ गया आपका 64 गुणा 5, कितना आ जाएगा 5 4 20, 2 हासिल, 6 5 30, 2 32। आपका आंसर आ गया 320। समझ में आ गई बात। यह आपका फर्स्ट तरीका है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका यही कर लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ये है 120%, यानी 100 से कितना अधिक है 20%। परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो 100 से कितना अधिक है 20%। और 100 हमारी क्या है, वास्तविक संख्या मानते हैं हम हमेशा। तो देखिए, और संख्या से कितना अधिक मान निकालना है हमको। देखो, संख्या से कितना अधिक है 64 अधिक, तो क्या बन जाता है 120%, यानी 64 क्या है अपना 20%। ठीक है, यानी 100 से 20% अधिक और संख्या से 64 अधिक, तो 20% क्या है 64 के बराबर। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं संख्या का 20% निकाल दूं जो कि 64 है, तो वो संख्या मालूम कर लेंगे हम। तो देखिए, संख्या क्या है x, और संख्या का मुझे 20% निकालना है, और वो किसके बराबर है 64 के। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। 20 को काटिए, 20 से काटिए, 100 को 5 बार कटा, x बराबर क्या आएगा 64 गुणा 5, कितना आ गया 320। समझ में आ गया तरीका। आसान सा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से कहा तो सॉल्यूशन ये, इस तरीके से कहेंगे तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका आपका फ्रैक्शन से करते हैं। 120% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है 6/5। पिछली क्लास में बता रखा है, निकालने का तरीका नहीं है तो 120 में 100 का भाग दीजिए और काटिए, काटने पर 6/5 आ जाएगा। और अगर आपको मान लो 20% का फ्रैक्शन मालूम है, क्या होता है 1/5, और इसको हमको कितना करना है 100 से 120% निकालना है। तो क्या जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम भिन्न में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 और 1 6/5। ठीक है, अगर ये 220% होता तो यहाँ 2 जोड़ देते, 320 होता तो 3 जोड़ देते। बात समझ में आ गई। चलिए, ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या, ये परसेंटेज रिजल्ट, मतलब 5 का 120% क्या है 6। तो ये कितना अधिक हो रहा है 5 से, कितना अधिक हो रहा है 1, और यहां कितना अधिक हो रहा है 64। तो 1 बराबर क्या है 64। तो बताइए निकालना क्या है संख्या का मान, और संख्या किसके बराबर है 5 के। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणा 5, क्या आ गया 320। यह आपका तीसरा तरीका हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखिए चौथा तरीका, जब मैंने फ्रैक्शन लिया 120% का, लेकिन मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये 64 किसके बराबर है 20% के बराबर।
तो अगर मैं आपसे 20% के फ्रैक्शन को लेके करूं, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 5 क्या है, वास्तविक संख्या, और 1 क्या है, परसेंटेज रिजल्ट। 5 का 20% क्या है, 1, और ये किसके बराबर है, 64 के। तो 1 बराबर क्या है, 64। तो 5 बराबर निकालना है, 5 बराबर क्या होगा, 64 गुना 5, क्या आ गया, 320। ये देखो मैंने इस क्वेश्चन को 4 तरीके से आपको बताया, और चारों ही तरीकों में क्वेश्चन को कहने का अलग अलग तरीका है, और उन्हीं तरीकों से हमने ये सॉल्यूशन निकाले हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको जो भी तरीका इजी लग रहा हो कि मैं इस तरीके से बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो आप जो सॉल्यूशन चाहे चूज कर सकते हैं और उसको लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो परसेंटेज रिजल्ट 137 सही 1/2% बन जाता है, तो संख्या बताइए। देखिए करते हैं इसका पहला तरीका। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है आप बिल्कुल वैसे करते जाइए। संख्या मान लीजिए x, और उस संख्या में क्या जोड़ना है, 21। तो संख्या क्या बन गई, x का 137 सही 1/2%। तो क्या करेंगे, x गुना 137 सही 1/2/100। इक्वेशन तैयार, सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। करिए गुना, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 एकम 2, 274 प्लस 1 कितना हो गया, 275/2। 275/2 बटे में 100। इस 100 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, गुना में 100 ऊपर, 2 गुना 100 बराबर क्या होगा, 200। तो x में क्या आ जाएगा, x गुना 275/200 किसके बराबर है, x प्लस 21। x को उधर ले जाइए। देखिए यहाँ पे 25 से काट लीजिए पहले, ये 8 बार कटेगा, और 25 से 275 कितनी बार कटता है, 11 बार। तो ये आ जाएगा 11x/8। इस x को इधर लेके आए तो x। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 8x। 11x में से 8x गए तो 3x। 3x/8 किसके बराबर है, 21 से, 21 के। 21 को 3 से काटिए, 7 बार कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 56। तो संख्या का मान कितना आ गया, 56। समझ में आ गई बात? चलिए ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका लीजिए। अब मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 100 से कितना अधिक है, ये 37 सही 1/2%, और संख्या से कितना अधिक है, 21। तो 37 सही 1/2% किसके बराबर है, 21 के। तो मैं संख्या का 37 सही 1/2% निकालूं तो क्या मान आएगा, 21। तो हमको संख्या मिल जाएगी। संख्या क्या मानी हमने, x का 37 सही 1/2% निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 21 के। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 और 1 75, 75/2। तो ये आ गया आपका x गुना 75/2। नीचे 100 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 200। काट लीजिए 25 से, ये किसके बराबर हो गया, 21 के। 25 से काटिए, 25 थी 75, और ये कितनी बार काटा, 200, 8 बार। 3 से इसको काटिए, 21 को 7 बार कटा, और 8 7 56। x का मान कितना आ गया, 56 आ गया। इस तरीके से ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में क्या है, इस परसेंटेज को थोड़ा टफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप फ्रैक्शन से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन उसमें भी आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप परसेंटेज को देख के तुरंत उसकी फ्रैक्शन एग्जाम में लिख सको। ठीक है, तो चलिए तीसरा तरीका फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए 137 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 11/8 निकाल लीजिए आप। तरीका मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, पर आपको एग्जाम में तुरंत याद आनी चाहिए, तब तो इसका फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तब तो ये भी वही टाइम खर्च करेंगे और ये भी। ठीक है, ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या।
क्योंकि हमको निकालनी है, ये आपका परसेंटेज रिजल्ट। तो परसेंटेज रिजल्ट कितना अधिक हो रहा है, 3 अधिक, तो किसके बराबर होगा, यहाँ कितना अधिक हो रहा है 21, तो 3 बराबर क्या होगा 21, तो 1 बराबर 21/3 निकालना क्या है, वास्तविक संख्या मतलब संख्या का मान कितनी है 8 बराबर निकालना है। तो 8 बराबर क्या होगा 21/3 गुना 8, ये 3 7 बार कटा, 8 7 56, आंसर आ गया आपका 56। ये आपका तीसरा तरीका कंप्लीट। लास्ट तरीका इसका चौथा, बताया 37 सही 1/2% किसके बराबर है 21 के। तो अगर मैं डायरेक्ट 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन ले लूं तो वो कितनी होती है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बराबर क्या है, ये आपका परसेंटेज रिजल्ट है, यानी 8 का 37 सही 1/2% क्या होता है 3, और ये आपकी संख्या है। ठीक है, 3 बराबर क्या है 21, तो 8 बराबर क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है 21/3 गुना 8, 7 बार कटा, आपका आंसर आ जाएगा 56। बात समझ में आ गई। आपकी जिस प्रकार से मर्जी हो वैसे करिए, जिसमें आपका सबसे कम से कम समय खर्च हो और जो सबसे आसान आपको लग रहा हो और वो आपके लिए बहुत हैबिचुअल हो जाए, उससे आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, तो आपकी मर्जी जो तरीका चुनना चाहे आप चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। ये टाइप 2 क्वेश्चन कराए, एक है मैंने परसेंटेज को थोड़ा टफ कर दिया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया, लेकिन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको ये टाइप बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अब अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा करने में, मर्जी आपकी, आप किस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे परसेंटेज का एक नया टाइप, ठीक है, और उसको भी इसी तरीके से बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।